स्वागत है आपके ट्रिपल सी कोर्स के पार्ट 1 में। ट्रिपल सी के क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जिनका मैक्सिमम मार्क 100 ही होगा। आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स पर आपको डी ग्रेड मिले। इसका जो समय होता है 100 क्वेश्चन करने का वो 90 मिनट्स होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रश्न 1 आपका है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है। ऑप्शन ए वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी लॉग इन ऑफ, ऑप्शन डी शट डाउन। तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए वार्म बूटिंग। प्रश्न 2, माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। किसी भी माउस में जो बटनों की संख्या होती है वो 3 ही होती है। प्रश्न संख्या 3, पीएनजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन 4, डॉट 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 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए 256 किलोबाइट से, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट से, ऑप्शन सी 128 किलोबाइट से, ऑप्शन डी 512 किलोबाइट से। आंसर इसका बी हो जाएगा 1024 किलोबाइट से। क्वेश्चन संख्या 5, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक या झपकी होने वाला चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए पॉइंटर, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी माउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्सर। क्वेश्चन 6, वर्चुअल मेमोरी का आकार पर डैश 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 निर्भर करता है। ऑप्शन ए डेटाबेस पर, ऑप्शन बी एड्रेस लाइन पर, ऑप्शन सी डिस्क स्पेस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल और डैश 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 तीनों यूनिट होते हैं। ऑप्शन ए अर्थमेटिक स्लैश लॉजिक, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थमेटिक स्लैश लॉजिक। क्वेश्चन 8, ENIAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन डी
इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, आइसोलेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन 9, फर्मवेयर का अर्थ है। ये अधिकतर सभी कंप्यूटरों में ही होता है, अधिकतर क्या सभी में होता ही होता है। ऑप्शन ए, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। तो इसका पहला ही आंसर सही है, ऑप्शन ए, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 10, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, बी, ट्रांजिस्टर, सी, यूएलएसआई, डी, नॉन ऑफ दीज। यूएलएसआई, ऑप्शन सी। आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 11, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए, शिफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन बी, ड्रैगिंग, ऑप्शन सी, ड्रॉपिंग, ऑप्शन डी, राइट क्लिकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट क्लिकिंग। प्रश्न संख्या 12, यूएसबी डिवाइस की किस रचना का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए, हाफ बैंड, ऑप्शन बी, हैश, ऑप्शन सी, ट्री, ऑप्शन डी, लिस्ट। तो अगर आप कोई भी यूएसबी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो सिंबल होता है वो ट्री के पिंजरे के आकार का होता है। तो इसमें ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, स्पैम किससे संबंधित है। आर्ट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉन्ग्स, ऑप्शन सी, गेम, ऑप्शन डी, कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्ट से नहीं होता है, सॉन्ग्स से नहीं होता है, गेम में स्पैम नहीं होता है, डी, कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर डी। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए, प्लाटर, ऑप्शन बी, सीआरटी मॉनिटर, ऑप्शन सी, ईयरफोन, ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा। ऑप्शन ए, प्लाटर, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन बी, सीआरटी मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन सी, ईयरफोन्स, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल पेन, ऑप्शन बी, माउस, ऑप्शन सी, जॉयस्टिक, ऑप्शन डी, स्कैनर। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, बी, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, सी, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, डी, स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। ऑप्शन ए, 3, ऑप्शन बी, 2, ऑप्शन सी, 10, ऑप्शन डी, 30। तो कोई भी इंकजेट प्रिंटर होता है तो उसमें मूल जो रंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, क्वेश्चन 17, डाटा प्रोसेसिंग से आशय है। ऑप्शन ए, डाटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी, डाटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन सी, डाटा का संग्रह करना, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही प्रोसेसिंग से संबंधित होते हैं।
प्रश्न 18 IBM का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इटालियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन डी इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्रश्न संख्या 19 माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है? तो भाई इसका तो ऐड भी बहुत आता है यूट्यूब पर, हर चैनल पर इसका जो ऐड बहुत आता है। ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी HCL। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही है ऑप्शन ए इंटेल। इंटेल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के ही निर्माता है। प्रश्न 20 MP3 ... है? ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी साउंड फॉर्मेट, ऑप्शन डी मोबाइल फोन। तो देखो माउस MP3 नहीं हो सकता, प्रिंटर भी MP3 नहीं हो सकता, साउंड फॉर्मेट जो आवाज सुनते हैं वो MP3 होती है और से मोबाइल फोन या कंप्यूटर से सुना भी जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साउंड फॉर्मेट। प्रश्न 21 कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को नहीं छुआ जा सकता। ऑप्शन ए हार्डवेयर, इसे छुआ जा सकता है, ऑप्शन बी मॉनिटर, इसे भी छुआ देखा जा सकता है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, इसे देखा तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, ऑप्शन डी CPU, इसे भी देखा छुआ जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। प्रश्न 22 इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी CPU। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CPU का काम ही इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करना होता है। अगर आप कोई डाटा इनपुट करेंगे तो उसका आउटपुट आपको दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 23 फायरवॉल है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर का ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम होगा? CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क, बी RW, सी रोम, डी DVD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइटेबल। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है? TB एटाबाइट, ZB जेटाबाइट, TB टेराबाइट, D एक्जाबाइट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेटाबाइट। प्रश्न संख्या 26 एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए सेकेंडरी डिवाइस के, ऑप्शन बी प्राइमरी डिवाइस के, ऑप्शन सी दोनों के, ऑप्शन डी
कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत आती है यूएसबी पेन ड्राइव, जिसे हम पीडी बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 बिट का समूह कहलाता है। ऑप्शन ए निब्बल, ऑप्शन बी रिकॉर्डर, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाइट। क्वेश्चन संख्या 28 निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका यूज आप कीबोर्ड में रोजाना करते हैं। ऑप्शन है स्पेस बार। स्पेस बार जो होती है वो कीबोर्ड की यानी सबसे बड़ी की होती है, और इसमें जो पूछा गया है कौन सी कुंजी कर्सर के बाएं तरफ के अक्षर को मिटाती है। ऑप्शन बी डिलीट बटन, ऑप्शन सी बैक स्पेस बटन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बैक स्पेस बटन। अगर जो कर्सर होता है वो बाईं तरफ से चलता है तो उसका सबसे पहले बैक स्पेस बटन ही किसी अक्षर को मिटाता है। क्वेश्चन संख्या 29 सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी CU कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन संख्या 30 मॉनिटर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन। ए ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर है तो स्टोरेज डिवाइस नहीं हो सकता। आउटपुट डिवाइस ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन संख्या 31 रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5%। जो रिसाइकिल बिन होता है वो 5% डाटा को रिसाइकिल कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है। क्वेश्चन संख्या 32 निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 0 से 7 का, ऑप्शन बी 0 से 9, ए से एफ, ऑप्शन सी 0 से 9, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 0 से 9, ए से एफ। प्रश्न संख्या 33 बॉर्म का पूरा नाम क्या होगा। ऑप्शन ए राइट ऑन रैंडम मेमोरी, ऑप्शन बी राइट ऑन रीड मेनू, ऑप्शन सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, ऑप्शन डी नम। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट ऑन रीड मेनू। संख्या 34 है आपका ब्लूटूथ की खोज के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत हो गया है। क्वेश्चन होगा इसका ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई। तो इसे सही कर लेना कि ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी इक्सन
जैप, हार्स्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एरिक्सन, जैप, हार्टसन। प्रश्न संख्या 35, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम डैश 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 का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक फाइल, ऑप्शन बी एक रिकॉर्ड, ऑप्शन सी एक डाटाबेस, ऑप्शन डी डाटा। तो जो ग्राहक की जो जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और कोई भी ऐसा पहचान प्रारूप जो भी उसका होता है, तो वो आपका एक रिकॉर्ड होता है, जिसके लिए ऑप्शन बी एक रिकॉर्ड। प्रश्न संख्या 36, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी का जो शॉर्ट नेम होता है वो आईसी होता है, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनका प्रयोग जो उपयोग हुआ था वो तीसरी पीढ़ी में हुआ था। प्रश्न संख्या 37, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डैश 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 प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए पिक्सल, ऑप्शन बी डीपीआई, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी पीपीएम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीपीआई। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से परमानेंट मेमोरी है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसमें देखो रैम तो हम बदल सकते हैं इसकी, लेकिन ये जो रोम होती है तो इसका ऑप्शन ए, ये क्या होती है, इसकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39, नीचे दिए गए में हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मॉनिटर। माउस हार्डवेयर होता है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है, और इसमें पूछा गया कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं? ऑप्शन ए सीयू, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें पूछा गया कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, UNIBAC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 42, हायरार्की क्या है? ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको क्रम में दर्शाने का काम होता है। प्रश्न संख्या 43, सीपीयू को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी
माइक्रोचिप, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 44, MICR में आर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए रीडर, ऑप्शन बी रिकॉग्नाइज, ऑप्शन सी रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी रीडिंग। तो इसमें इसका जो आर का मतलब होता है, इसमें ऑप्शन सी रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी रिकॉग्नाइजेशन। प्रश्न संख्या 45, सामान्य कुंजी की पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? पूछ रहा है एक साधारण कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 134। तो एक साधारण जो कीबोर्ड होता है उसमें 101 बटन पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46, हाइब्रिड कंप्यूटर में डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनालॉग संकेतों का, ऑप्शन बी डिजिटल संकेतों का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है, बकाया इनपुट और आउटपुट करना इसका कार्य होता है। प्रश्न संख्या 48, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार डॉट 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 है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते हैं? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी CD, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी DVD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हार्ड डिस्क। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लिंक्स, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। देखो लिंक्स जब तक इंटरनेट नहीं होगा नहीं खुलेगा, ब्राउजर इंटरनेट खुल तो जाएगा पर इंटरनेट के बिना कोई और काम नहीं कर पाएगा, प्रिंटर इससे इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है, सर्च इंजन ये जो चीज़ें सर्च करता है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन होता है, ऐसे ही इसका नाम भी ऐसे सर्च इंजन दे रखा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी प्रिंटर, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है।